पति ब्रह्मचारी। सूरज भैया, अनिल जीजा जी को पता चल गया। निशा जी, इन फूलों को फेंकना नहीं, क्योंकि सब शगुन की काली को मैं उस अनिल के मुंह पर मलूंगा। सूरज, नहीं बाबा, आज मत रोकिए। आज मैं तुझे रोकने नहीं, अपने बेटे से कहने आया हूं कि उस घटिया इंसान को छोड़ना मत, जिसने तेरी बहन की इज्जत को एक खिलवाड़ समझा, इस घर की बहू को बदनाम किया। वो बचना नहीं चाहिए। जा, निभा अपने भाई होने का फर्ज, निभा अपने पति होने का फर्ज। सॉरी काव्या, आई नो मैं लेट हो गया हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं बारात आने से पहले पहुंच जाऊंगा। बारात नहीं आएगी, जिया की शादी टूट गई है आरव। क्या? तेरी इतनी हिम्मत, खाल खींच लूंगा मैं तेरी। मैं सच कह रहा हूँ, कोई मॉर्फिंग, कोई एआई एडिटिंग नहीं है, वीडियो में ईशा जी ही है। हाँ भाई, ईशा, ये सब झूठ है, झूठ है यार। अब आप चिंता मत करिए, मेरी साइबर क्राइम सेल में पहचान है, मैं ये वीडियो सारे पोर्टल से हटवा दूंगा। मुझे अच्छे से याद है, ईशा रिया को बचाने गई थी। रिया को? हाँ पापा, वो अदिति दी है ना, उसका हस्बैंड है अनिल, उसने पापा जी को धमकी दी थी और रिया को किडनैप भी करवाया था। मैं उस स्वाभिमानी अरविंद को मजबूर करके उसके बेटे सूरज का आईएएस बनने का सपना कभी पूरा नहीं होने देना चाहता था, और उस सब में मेरी बेटी का नाम बदनाम हो गया, मेरी गुड़िया का। दिल तो कर रहा है अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाऊं। ईशा का वीडियो क्या वायरल हुआ, गुलाब हवेली से लेकर पूरे शहर में खलबली मच गई। मैं ये रिश्ता तोड़ने आई हूँ, ये शादी नहीं होगी। देख महारानी, तेरी कालिक पूरे घर पे छा गई है। देख, मानता की देवी, तूने हम सबकी खुशियों की चिता जलाई है। ये कैसा दाग है? ये निकल क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं चाहिए ये दाग, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो आईएएस बनना है, मेरा तो सपना है आईएएस बनना। इस दाग के साथ कैसे जीऊंगी मैं? कैसे दुनिया को फेस करूंगी? कैसे सब कुछ साबित करूं? मेरी सच्चाई कैसे फेस करूंगी? मुझसे नहीं होगा। सब बर्बाद हो गया।
आईएएस बनना था, पर आज मुझ पे इतना बड़ा कलंक लग गया, सब बर्बाद हो गया। बंटी तू यहाँ? पहले मेरी आदि दीदी पर हाथ उठाया और अब मेरी रिया और ईशा जी का बुरा करेगा तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को धमकाने की? हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन रिया के बारे में गलत सोचने की? मेरी ईशा जी का सौदा करेगा तो तुझे जान से मार डालूंगा मैं। सोच क्या कर रहा है? क्या करने? भाभी आइए, भाभी खाना खा लीजिए, आइए। नहीं रिया, मुझे अरे अभी नहीं। ले बेटा खा ले। पापा जी मन नहीं है। भाभी प्लीज खा लीजिए ना, अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। हाँ रिया, अभी मुझे सच में भूख नहीं है। बहुत तकलीफ सह के लौटी है बेटा, अब अपने आप को और तकलीफ मत दे। भाभी इस समय गुस्से में है, असल में तकलीफ में, इसलिए ये सब कह बैठी। ले। पापा जी मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ, उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी सब जायज है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ दुख एक बात का है कि रिया की शादी टूट गई। भाभी आप ही मुझे कहते हो ना कि एक जीवन साथी वही होता है जो जीवन के सुख दुख हर चुनौती में कभी आपका साथ ना छोड़े, और ये तो पहले कदम में भाग के चला गया, आगे क्या साथ निभाता। ऐसा पति तो मुझे चाहिए भी नहीं भाभी। नहीं चलिए नहीं आप आओ, बस बैठो यहाँ आराम से, आइए बैठिए। मम्मी बैठ। मम्मी जी मैं खाना लेके आती हूँ। मम्मा आपने एक भी बार नहीं सोचा ना कि ईशा भाभी क्या कुछ झेल के लौटी है। ऐसे समय में उनका ध्यान रखने की बजाय, उनको संभालने की बजाय कैसा बर्ताव किया आपने उनके साथ। मुझे बचाने आई थी वो, अरे आपकी बेटी की इज्जत बचाने के चक्कर में वो गुंडों के बीच फंस गई। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? मुझे मार के क्या मिलेगा सूरज? ऐसे गुंडे को मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। मारो ऐसे, मारो ऐसे, मारो ऐसे, मारो। दिमाग खराब हो गया आप सबका। पत्थर क्यों फेंक रहे हैं मुझ पर? शरीफों के मोहल्ले से नाचने वालों को मोहल्ले से बाहर भेजने का यही एक तरीका है, और जिसका पति पहले से गुंडा भी हो तो हाथ में पत्थर उठाना ही पड़ता है। शर्म नहीं आती सूरज? सबके आगे ब्रह्मचारी बना फिरता है और अपनी बीवी को ऐसी जगह भेजकर नीच काम करवाता है। छी, ये देख। इस अफवाह की सच्चाई मैं खुद अपने साथ लेकर आया हूं।
ये आदमी जो कभी मेरा जीजा हुआ करता था, ये खुद अपनी जुबानी सच बताएगा। ओए, चल बता सबको कि सच क्या है। जा। भाई और बहनों, ये वीडियो देख के मैंने भी इससे यही सवाल पूछा कि ये क्या है सूरज, पर इस इंसान ने मुझे पीटा, मेरा मार मार कर ये हाल कर दिया और मुझे धमकाता है। कहता है कि ये इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं। ये गुंडा और इसका पूरा परिवार मिलकर मुझे बलि का बकरा बना देता है हर बार। ये एक नंबर का ढोंगी है। आप लोगों को पता है, इसके परिवार ने पहले मुझे ड्रग्स के मामले में फंसाया और जब मैं जेल से वापस आया तो पत्नी पर अत्याचार करने के झूठे मामले में इसने पीटा मुझे। क्या बकवास कर रहा है तू? अब बड़ा झूठा है तू। ये देखो, ये देखो, ये देखो इनकी गुंडागर्दी। ब्रह्मचारी होने का ढोंग करे ये, बीवी से धंधा करवाए ये और इल्जाम लगाए मुझ पर। अरे ताकि ये ढोंगी ब्रह्मचारी कल को आप लोगों की बहन बेटियों का शिकार कर सके। ढोंगी है ये, ढोंगी। सुन सूरज, तेरी गुंडागर्दी हम झेल गए, लेकिन बीवी से धंधा करवाने वाले दरिंदे को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। होश में बात कर, वरना क्या मारेगा हमें भी? हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तुझसे। दरिंदा है तू, दरिंदा है सूरज तू। जंगल की आग जिस तेजी से फैलकर सब खाक कर देती है, ठीक वैसे ही गुलाब हवेली की इज्जत खाक हो गई है ईशा के वायरल वीडियो से। अब ये मजा तो दुगना तब होगा जब सरला बुआ के मुंह से इसका हाल सुनेंगे। मम्मी जी, खाना खा लीजिए ना। माँ प्लीज खा लीजिए। हाँ विद्या। सरला बुआ, आपकी बहू, मेरा मतलब है कि मेरी बेटी ईशा के साथ उसका वीडियो वायरल हो गया। बुआ जी, आपको पता है यहाँ शर्म से सबका सर झुक गया है। गुलाब जी तो इतने गुस्से में है कि वो तो कह रहे हैं वो अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। आपके घर की तो बहू है वो। आप सबकी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई होगी ना। सब लोग थू थू कर रहे होंगे। ये सब क्या हो गया ईशा के साथ? उस महारानी को तो इसकी होशियारी की सजा मिल गई, लेकिन मेरी बेटी का रिश्ता भी तो टूट गया ना। क्या? बेचारी रिया के पहले ही इतने सारे रिश्ते टूट चुके हैं और अब बारात घर से आकर लौट गई। कौन करेगा उससे शादी? बुआ जी, आप मेरी बातों का ना बुरा मत मानो, लेकिन ईशा की बदनामी का असर रिया के आने वाले रिश्तों पर भी पड़ सकता है। बुआ जी, आप मेरी बात माने तो ईशा को कुछ दिनों के लिए ना गुलाब हवेली भेज दें। वहाँ रहेगी तो मोहल्ले वाले 100 तरह की बातें करेंगे। आप सोच के बताएं, मैं रखती हूँ। विद्या का सुझाव सही है, महारानी को उसके मायके भेजना सही होगा। कुछ दिनों में बात ठंडी होगी, लोग भूल जाएंगे, तब देखेंगे इसे वापस कब बुलाना है। मेरी गुड़िया ऐसी जगह पे पहुंची कैसे, और उसका ऐसा वीडियो बनाया किसने?
हेलो ईशा बार में कैसे पहुंचे? सर मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। सर मुझे मालूम है अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो आप मेरी जान ले लेंगे और सूरज मुझे छोड़ेगा नहीं। सर आपको पता है सूरज ने मुझे कितना मारा है? सर मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वीडियो किसने बनाया है। बात कान खोल के सुन ले अनिल, अगर इस सब में मेरा नाम आया तो तू अपनी अर्थी और चिता दोनों का इंतजार कर लेना, समझ गया? मर जाऊंगा सर, पर कसम खाता हूँ आपका नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लाऊंगा। सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये वीडियो फैलाया किसने। जी सर। खेल जितना पेचीदा होता है उतना ही खतरा भी बढ़ जाता है। मुझे सतर्क रहना होगा। गुलाब सिंह जी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए उस वीडियो के वायरल होने के पीछे मेरा हाथ है। मुझे साथ में से बात करनी होगी। ये वीडियो तमाशा न्यूज चैनल को दे दो ताकि पूरे शहर में तमाशा हो। बाबूजी, ये तू क्या कर रहा है सरजू? बस बाबूजी, मुझे सब पता चल चुका है। इन सब के पीछे आप हैं। सरजू, मेरी बहन को बर्बाद करने की जुर्रत कैसे की आपने? मेरे पापा को मजबूर करने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? मेरे पत्नी के सपनों को तोड़ने की कोशिश कैसे की आपने? सूरज नाम है मेरा, आग का कोला हूं मैं, सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। और आप ये बात भूल कैसे गए कि अगर कोई भी मेरे परिवार के खिलाफ जाएगा तो फिर मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, तो भले वो आप ही क्यों ना हो बाबूजी। पापा, पापा, पापा क्या हुआ आपको? हाँ? सरजू ने मुझे गोली। पापा पापा देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं। पापा पापा आप ठीक तो है ना? मेरी फेंकी हुई बोटियों पे पलने वाला कुत्ता है सरजू। वो भला अपने मालिक को कैसे काट सकता है? अगर कुत्ते पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन पागल कुत्ते पर नहीं। अनुराग, अगर उस तक मेरी सच्चाई पहुंच गई ना तो उसे पागल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। पर पापा सूरज को सच का पता कैसे चलेगा? सूरज को कम समझने की गलती मत करना अनुराग। वो अगर अपनी पर आ गया ना तो सच को धरती फाड़ कर निकाल लेगा। अभी वो अपने परिवार पर आई मुसीबतों की जड़ को ढूंढने के लिए निकला है। अगर उसे भनक भी लग गई कि उसके परिवार पे आई हर मुसीबत की वजह मैं हूं तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर मैं उसे भी मार दूंगा। उसके पास जाने की गलती मत करना अनुराग, उसके सर पर खून सवार है। तो फिर आप उसे रोकेंगे कैसे? उसके हाथ में पिस्तौल पकड़ाने वाला मैं हूं। इससे पहले कि वो मुझ पर वार करे मुझे कोई बड़ी योजना बनानी होगी। बड़ी योजना। सुन महारानी,
ये शरीफों का मोहल्ला है, नाचने वालियों का यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप ये मोहल्ला छोड़ के चले जाए। ऐसे घटिया परिवार की यहाँ कोई जगह नहीं। इसी बात का डर था मुझे। तारीकी, क्या खूब नाम कमाया है तूने। मेरी बेटी का रिश्ता तो तुड़वाया ही, लेकिन अब मोहल्ले में रहने के लायक भी नहीं छोड़ा तूने। पड़ गई ठंडक तेरी शादी को। अरे बाहर लोग खड़े हैं हाथ में कानिक लेके, हमारे मुंह पे पोतने के लिए। और क्या चाहिए? तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अपना सामान समेट और कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर चली जा। नहीं तो बहुत दिन दूर नहीं, जब बाहर खड़े लोग घर में घुस आएंगे और घर की बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं माँ? बोल, किसके बोलने पे तू ये सब कर रहा है? तू मुझे नहीं मार सकता। आईएएस ऑफिसर बनना है ना तुझे? ये सब मैंने अपनी पत्नी के लिए किया था, और अगर कोई मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे मारकर जेल जाने में भी नहीं डरूंगा मैं, समझा तू? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।